हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। आज हम इसमें रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना कैसे है, कैसे उनको नंबर लाइंस पे शो किया जाता है, कैसे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए पहले हम देखते हैं इनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है एडिशन, जैसे हमें ऐड करना है 3√2 + 7√3 को 2√2 - 5√3 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनको सही ढंग से अरेंज करेंगे। वो अरेंज करने के लिए क्या होगा देखेंगे, √3 यहाँ है इसके साथ, √3 इसके साथ है, तो ये लाइक जैसे हो रहा है, इनकी एक ग्रुपिंग कर देंगे। √2 इधर है, √2 इधर, इनकी ग्रुपिंग एक कर देंगे। फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग कर दिया 3√2 + √2 + 7√3 - 5√3। अब हम यहाँ तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + 1 × √2 कर देंगे। 3 + 1 × √2, इन दोनों में क्या है 7 - 5 और √3 इंटू कर देंगे। वो हमने कर दिया। 3 + 1 4√2 हो गया, और यहाँ 7 - 5 2√3। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। 5√11 / 3√11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ये मल्टीप्लाई होंगे, और √11 × √11, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट इनका रिमूव हो जाएगा और फिर 11 रह जाएगा। तो 15 × 11 165। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में कैसे करते हैं, 15 √15 / 3√15, इनको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम 3 5 या 15 काट देंगे, तो 5 यहां आ गया, और ये √15 को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे √5 है, तो हम 5 3 या 15 कर सकते हैं। तो √5 × √3 कर दिया, √5 को काट दिया, तो हमें क्या बचता है 5√3। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब अगर ये कहा जाए कि आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिए, तो वो कैसे करेंगे, जैसे 1/2 + √3 है, तो ऐसे में हम इसके डिनोमिनेटर के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही हमने किया, प्लस था तो हमने साइन चेंज करके माइनस कर दिया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसको करने के बाद 2 - √3, 1 जा 2 - √3 आ गया, 2 2 जा 4, √3 × √3, रूट उड़ गया, 3 रह गया। अब यहां पर हमारे सामने क्या है, 2 √3 और 4 तो 4 में से 3 चला गया तो बचा 1, 2 - √3/1, तो जो ऊपर वाला वही आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हम रैशनलाइजेशन करते हैं। अभी रैशनलाइजेशन के और थोड़े से टफ काम को करके देखेंगे, फिलहाल ये है। आगे हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। जैसे 0.3 इसको रैशनल नंबर के तौर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। यहां पर हम देख रहे हैं रिपीटिंग डिजिट 3 अकेला है, यहाँ ये 2 डिजिट रिपीटिंग में है, यहाँ 3 डिजिट है, तो हम उसी हिसाब से तीनों को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसे हम मान लिया x है, तो x = 0.333 कर दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट है जो रिपीटेशन में है, तो जब सिंगल हो तो 10 से, डबल हो 100 से, और 3 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस देयर इज अ सिंगल रिपीटिंग डिजिट, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 10। हमने उसे 10 से कर दिया तो 10x हो गया, और इसे 10 जा गया तो 3.33 हो गया। अब हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। ये 0.33 इसमें से खत्म हो गया, बचा इधर सिर्फ इधर 10 से x गया तो 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9। इसे हमने रिड्यूस किया तो 1/3। सो 0.3 इक्वल टू 1/3। अब डबल डिजिट वाला है तो उसमें हम और कुछ अलग से नहीं करेंगे, बस ये है कि इसमें डबल डिजिट है तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमने किया, x बराबर इतना ले लिया। सिंस देयर आर टू रिपीटिंग डिजिट्स तो इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100x इक्वल टू ये हमने लिख दिया। अब सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ऐसा हमने किया तो हमें मिलता है 100x माइनस x इक्वल टू 57.57। इसे जब माइनस करते हैं तो 57 यहाँ बचता है 99x इक्वल टू 57। सो x इक्वल टू 57/99। इसे हमने रिड्यूस किया तो 19/33 आए। तो इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। 3 डिजिट में 1000 से कर देंगे, बाकी सब तरीका वही रहेगा। x इक्वल टू इतना मान लिया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड को 1000 से, 1000x इक्वल टू इतना आ रहा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 से 1 को, ये हमारा 2 है, इससे 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे सामने क्या आता है 1000x माइनस x, और इसे भी माइनस में दिखा रहे हैं 999x इक्वल टू 1, क्योंकि ये खत्म हो गए। अब x इक्वल टू 1/99। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 0.001 इक्वल टू 1/99। तो इस तरह से हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी 2-4 एग्जाम्पल को देखते हैं और उनको। अब हम देखते हैं अगर हमें दिया जाए कि एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर तो हम कैसे उसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 3/√3 माइनस √2 प्लस √5, इन्हें एक्सप्रेस करना है विद रैशनल डिनोमिनेटर्स। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, साइन चेंज करके उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इससे इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, हमने प्लस को माइनस में बदल के मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 बाय √3 माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस b होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपैंड कर दिए और माइनस 5, क्योंकि √5 इंटू √5 इक्वल टू रूट रिमूव होके -5 इधर रह गया। अब इसके आगे हमने जब इनको इनके स्क्वायर की वजह से इनके रूट को रिमूव किया तो हमारे सामने क्या है 3 + 2 माइनस 2√6 और -5 बाहर आ गया। अब आगे हम इस -5 और +5 इन दोनों को प्लस माइनस करके खत्म कर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ -2√6 ही बचता है। अब √6 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर आगे क्या मिलता है, तो हमें आगे मिलता है 6 3 × 18, 6 2 × 12, 6 5 × 30, 3 अपनी जगह पर ही है और ये √6 होल 6 बना दिया इसे। अब -2 6 जा -12 हो गया। अब इस -12 को हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वहां -4 आ जा रहा है, बाकी ऐसे आगे हम देख रहे हैं √3√2 -2√3 माइनस। अब यहां पर हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है इन्हें, कैसे ये जो √18 है ये 3√2 कैसे हो गया, तो 3 3 × 9 2 × 18। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 18 का तो ये बना 3 3 2 × जैसे 18 है तो ये 3 × 3 × 2 के फॉर्म में, तो ये पेयर है तो ये कंप्लीट 3 हो गया, ये अनपेयर है तो इसे, तो इस तरह से हमने इनको तोड़ लिया तो ये बन गया हमारे सामने। अब हमारे सामने है 3√2 माइनस 2√3 माइनस 30 √30 -4। हमने इसके साइन को चेंज कर दिया
और इसके साइन को चेंज करने की वजह से इधर भी हमें चेंज करना पड़ा। फाइनली हमारे सामने है 2√3 प्लस √30 माइनस 3√2/4। तो इस तरह से हम किसी भी इसको रेशनल डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करना है उसका तरीका हम देख समझ लेते हैं। जैसे √2 को दिखाना है, तो √2 को दिखाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, इसमें अपने हिसाब से हम यूनिट्स सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर √2 दिखाना है तो 1 यूनिट बेस लेंगे और 1 यूनिट इसकी एल्टीट्यूड ले लेंगे, और फिर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फिर इसे इससे मिला देंगे जैसा कि यहां मिला हुआ है। 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए उस पे, और फिर इस तरह से। तो हम एज पर पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, वो होगा √2। इट मीन्स कि इसकी लेंथ है √2। इसकी लेंथ को मेजर करके इस नंबर लाइन पे हम गिरा लेंगे, तो इस तरह से यहां तक ये जो एरिया है ये √2 का एरिया हो गया। अब अगर √3 बनाना हो तो इस √2 के पास से ही एक यूनिट हाइट और ले लेंगे, और उसे जब हम इससे मिलाएंगे तो अब जो बनेगा ये हाइपोटेनस ये बनेगा √3 का, क्योंकि √2 पहले से ही था, उसका स्क्वायर पे हम आगे और जा रहे हैं। √2 के स्क्वायर को 1 के स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं तो ये हो जाता है √3 का स्क्वायर, और इस तरह से हम इसको भी इस नंबर लाइन पे दिखा सकते। अब इसकी जगह पे कहा जाए कि आप √5 को दिखाइए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बस हमें यूनिट अलग लेने की जरूरत है, मेथड यही रहेगा। इसमें चाहे बेस या हाइट कोई भी हम 2 यूनिट ले लेंगे और दूसरे को 1 यूनिट लेंगे। हम यहाँ बेस ले रहे हैं 2 यूनिट, 1 2, इसे हमने बेस मान लिया, और 1 यूनिट हम इसकी हाइट दे रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट, अब इसे इससे मैच कर दे रहे, तो हम देख रहे हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, ये भी है हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ये रूट के अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा √5। तो इसका मतलब है कि ये √5 है इसकी लेंथ, इसे मेजर करके इस लाइन पे गिरा दिया जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है √5 की लेंथ। तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे भी शो कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से और कुछ काम को करके देखते हैं एक्सपोनेंट। आइए अब हम कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमें दिया गया सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, जैसा कि क्वेश्चन में ही इन्होंने दिया है, तो इस तरह से 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। हमने इसका साइन चेंज कर रेशनलाइज किया तो हमारे सामने आ रहे हैं 3 - 2√2
9 माइनस 8 जो कि 1 देगा, तो जो ऊपर है वही हमने रख लिया 3 माइनस 2 रूट 2। अब आगे, इसलिए x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमने x का 1 बाई एक्स का हमने फाइंड आउट कर लिया, x का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बच गए क्या 3 3 6 आ गया वैल्यू हमारे सामने, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 आ गया। अब हम इसको x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि हम इसे करते हैं स्क्वायर, तो वो हो जा रहा है 6 6 जा 36। तो इस तरह से हम आगे फिर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यानी इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स, ये आ रहा है 36। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये यही रहेगा क्योंकि ये इधर आ गया है इसमें। अब हमारे सामने आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये 2 बच गया, ये दोनों तो खत्म हो गए यहाँ पे आपस में लड़ के, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बन जा बन ही रहा, प्लस 2 इक्वल टू 36 है। हम अभी इसे इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर हमारे सामने रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर 2 आएगा तो वो 36 में माइनस कर देगा, तो हमें फाइनली बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, दैट इज 34। हेंस we can say that x square plus 1 by x square equal to 34। अगर ये वैल्यू दिया है तो, वैल्यू अगर अलग होगा तो फिर उसी हिसाब से उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम कुछ एक्सपोनेंट्स के काम करके देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कीजिए 64 और इस पे एक्सपोनेंट कितना है 1/3। पहले में दिया रहा है 64 1/3। हम 64 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि उसके फैक्टर के ऊपर 3 का एक्सपोनेंट पावर आना चाहिए, तो वो है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 उस पे 1/3, या 4 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया इक्वल टू 4 पे पावर 1 इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। नंबर 2 27 सॉरी 27 2/3, 27 2/3 इक्वल टू, अब इसे हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि उनके ऊपर पावर 3 आए। 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 पे पावर 2/3, या 3 पे पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल आउट, 3 पे पावर 2 इक्वल टू 3 3 जा 9। ये आ गया इसका आंसर। अब है 16 पावर 3/2, 3/2। अब यहां नीचे 2 है तो हम 16 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जो भी फैक्टर आए उस पे स्क्वायर हो, तो दैट इज 4 4 इंटू 4 3/2, 4 पे पावर 2 इंटू 3/2, 2 2 कट गया, 4 पे पावर 3 इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो इस तरीके से हम इनके काम को करते हैं। हमने आज इस वीडियो में रैशनलाइजेशन यानी नंबर सिस्टम चैप्टर से कई चीजों के बारे में बात किया, जैसे p/q के फॉर्म में लिखना, नंबर लाइंस पे इनको शो करना, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड बातें हैं, इसके अलावा एक्सपोनेंट्स हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सब के ऊपर हमने बात किया है। आई होप आप लोग इनसे फायदा उठाएंगे और इससे भी बढ़िया
मैथ में कुछ करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना कीमती